वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में एक ऐसा गहरा रहस्य छुपा है जिसने आज की मॉडर्न साइंस की नींद उड़ा दी। हमने सदियों तक वानर सेना को सिर्फ बंदर समझने की सबसे बड़ी भूल की। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वो कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि जीन सीडिंग और डिवाइन हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहला और परफेक्ट एक्सपेरिमेंट है। वेलकम टू द टेल्स फ्रॉम रक्तम यूनिवर्स एपिसोड 1। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि श्री राम के अवतार से पहले स्वयं ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया था कि अपने अपने अंश और तेज से ऐसे योद्धा उत्पन्न करो जिन्हें कोई हरा ना सके। और इसी आदेश से देवराज इंद्र के अंश से बाली, सूर्य देव के अंश से सुग्रीव और पवन देव के अंश से स्वयं हनुमान जी उत्पन्न हुए। अगर इसे आज की भाषा में डिकोड करे तो ये टारगेटेड जेनेटिक इंजीनियरिंग थी। प्राचीन भारत के घने जंगलों में इवॉल्व हुई एक पैरेलल ह्यूमन स्पीशीज। इनका शरीर किसी चिजल्ड ग्रीक गॉड की तरह विशाल और मस्कुलर था और इनकी हड्डियां वज्र जैसी डेंस और कठोर थी। अब बात करते हैं किष्किंधा के सबसे खूंखार राजा बलि। बलि को एक दिव्य वरदान मिला था कि युद्ध में जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी ताकत बलि के अंदर समा जाएगी। सुनने में यह जादू लगता है, लेकिन अगर इसे क्वांटम फिजिक्स से समझे तो बलि का शरीर एक बायोकिनेटिक एब्जॉर्प्शन फील्ड जनरेट करता था। मतलब जैसे ही कोई दुश्मन बलि के रेडियस में आता, बलि का मस्कुलर ऑरा एक चुंबक की तरह उसकी फिजिकल एनर्जी और नर्वस सिस्टम को सोख लेता था। दुश्मन जितना जोर से बलि पर वार करता, बलि उतना ही ताकतवर होता जाता। और उनकी राजधानी किष्किंधा, आज के कर्नाटक का जो मॉडर्न हम्पी शहर है, वही प्राचीन किष्किंधा साम्राज्य है। वहाँ के विशाल और अजीबोगरीब ग्रेनाइट के पत्थर कोई प्राकृतिक चमत्कार नहीं है, वो उसी सबटेरेनियन मेगालिथिक फोर्ट्रेस के खंडर है जिन्हें वानरों ने जमीन की गहराइयों में टेक्टोनिक प्लेट्स को काट कर बनाया। इनके हथियार कोई चमकती हुई डिजाइनर तलवारें नहीं थी, बल्कि हजारों टन वजनी कच्ची लोहे के गदे और विशाल पहाड़ थे। धर्म और विज्ञान का यह डार्क इंटरसेक्शन साबित करता है कि रामायण की वानर सेना सिर्फ वक्त नहीं बल्कि इस धरती की सबसे एडवांस पैरेलल ह्यूमन स्पीशीज। लेकिन अगर वो इतने ही अजय थे तो इतिहास के पन्नों से अचानक विलुप्त कैसे हो गए।